गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं। आज ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम नर्स्ट इक्वेशन से। ये आपका 3 मार्क्स में आता है बोर्ड में। तो क्वेश्चन हमने लिया है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। और सेल हमें गिवन है mg सॉलिड टू mg प्लस टू एक्वस, ब्रैकेट में कंसंट्रेशन गिवन है, बीच में सॉल्ट ब्रेस Ag प्लस कंसंट्रेशन 0.01 टू Ag, और साथ में हमें वैल्यू गिवन है E0 फॉर mg प्लस टू mg माइनस 2.36। इसी तरीके से Ag गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, हम दोनों देख लेंगे कि ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हैं या नहीं। अगर दोनों में से एक भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो तो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, साइन नेगेटिव लगा के उसमें। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए बिल्कुल स्टेप्स को ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसी स्टेप्स में आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, E0 निकालेंगे। E0 ऑफ सेल आपको पता है इज इक्वल टू होता है E0 ऑफ राइट माइनस E0 ऑफ लेफ्ट। E0 ऑफ राइट मतलब इस सेल का, सेल के राइट साइड में Ag है, लेफ्ट साइड में Mg है। ठीक, अगर राइट लेफ्ट समझ में नहीं आता तो आपको पता है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था A B C, A फॉर एनोड, B फॉर सॉल्ट ब्रिज, C फॉर कैथोड। तो कैथोड माइनस एनोड, राइट माइनस लेफ्ट। लेकिन क्या माइनस करना है हमें, E0 माइनस करना है। तो हमने E0 लिया, Ag का E0 कितना है 0.80, लेफ्ट साइड में Mg है तो माइनस साइन लगाया, माइनस ऑलरेडी इसमें है माइनस 2.36। तो हमारी जो वैल्यू आई ये आई 0.80 प्लस 2.36, और E0 आपका आ गया 3.16 वोल्ट। इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना करने पे आपको मिलेगा हाफ मार्क्स। ठीक है, इससे आगे फिर हम क्या करेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे। सेल रिएक्शन में सबसे पहले Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एनोड की रिएक्शन। कैथोड पे क्या होगा, जो Ag प्लस है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag में कन्वर्ट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो सप्लाई है वो इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2Ag प्लस 2Ag, 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Ag। फिर हमने दोनों को प्लस कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और ओवरऑल हमारे पास जो सेल रिएक्शन आई वो आई Mg प्लस Ag प्लस, Mg सॉलिड में है, Ag प्लस एक्वस में है, Mg प्लस 2 एक्वस और Ag। ये आपकी सेल रिएक्शन, इसमें आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। यहाँ से आपको ये एक चीज और पता लगी, यहाँ से आपको पता लगा N इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेट आपको पता है क्या है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन N। ये 0.0591 कहाँ से आता है, ये आता है 2.303, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर हमने लिया 298 केल्विन, और F हमने लिया 96500, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसको हम लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब देखिए नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, E0 की चाहे वैल्यू अभी रख लें, अभी बाद में रखेंगे हम। तो 0.0591, N की वैल्यू क्या रखी है 2, लॉग। अब देखिए प्रोडक्ट में हमारे पास 2 हैं, Mg प्लस 2 और Ag। सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा 1 लेते हैं, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा। ठीक है, और रिएक्टेंट साइड में हमारा आया Mg और Ag प्लस, सॉलिड को नहीं लेंगे। अब यहाँ लिया Ag, अब मैंने इसका स्क्वायर किया है, क्यों, बिकॉज जो ये स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये हमेशा कहाँ चला जाता है, पावर में। तो ये आपका आया नर्स्ट इक्वेशन। जब आपको बोला जाए कि नर्स्ट इक्वेशन लिखिए तो ये नहीं लिखनी है, इस पे नहीं मार्क्स मिलेंगे। पर्टिकुलर जो सेल दिया है उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। अगर आपने यहाँ पे ठीक लिख कर दिया तो आगे आपका न्यूमेरिकल ठीक होगा। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ऊपर क्या आना है, प्रोडक्ट, नीचे क्या आना है, रिएक्टेंट। स्टिकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट हैं वो पावर में जाएंगे,
अगर आपने यहाँ तक ठीक कर लिया तो आगे आपका क्वेश्चन पूरा सही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास हमने क्या किया, E0 की वैल्यू हमने निकाली थी 3.16 रख ली। लॉग ये हमें देखिए कंसंट्रेशन गिवन है mg का 0.001, तो हमने इसको ऊपर लिख लिया। लॉग Ag का हमें गिवन है 0.01, इसको हमने नीचे लिख दिया। अब पॉइंट में जब हम लेते हैं तो हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, पॉइंट इधर उधर ना हो, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसको हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर दें। 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर आ गई -3, 0.01 है तो 10 पावर -2 का स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, इसको इससे डिवाइड, यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे कि जो अपॉन में 2 है वो सिर्फ माइनस के बाद है, इस माइनस के बाद है ये। ठीक है, ये अलग है, 3.16 का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए हमने इसको 2 से इसको डिवाइड कर दिया। अब हम 10 की पावर को सॉल्व करना क्योंकि ज़्यादा आसान होता है। 10 की पावर -3 और ये -4 हो गया, ऊपर जाके +4 हो गया, तो हमारे पास आ गया log 10। क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आपको log टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि या तो log 10 आएगा, log 100 आएगा, तो इसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1, तो 3.16 माइनस ये आ गया 3.13 वोल्ट, और यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इतना करते हैं तो ये आपको हाफ मार्क्स मिला और आंसर का आपका हो गया हाफ मार्क्स, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल करेंगे। मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल अभी एक्सरसाइज के लिए दूंगी, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आगे और टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू।